दोस्तों, आज पूरा विश्व कोविड-19 कोरोना वायरस की चपेट में है। लोगों के मन में काफ़ी सवाल है। कुछ सवालों के जवाब आज मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। क्या एंटीबायोटिक कोरोना वायरस पर रोकथाम या इलाज के लिए कारगर है? नहीं। एंटीबायोटिक वायरस के खिलाफ काम नहीं करती है, बैक्टीरियल संक्रमण में काम करती है। कोरोना वायरस एक वायरस के चलते हो रहा है, इसलिए इस पर एंटीबायोटिक काम नहीं करेंगे। दूसरा सवाल है, कोविड-19 क्या है? कोविड-19 एक संक्रामक बीमारी है। ये बीमारी हाल ही में पाए गए कोरोना वायरस से होती है। ये एक नया वायरस है। इसके बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी। इसके बारे में सबसे पहले जानकारी दिसंबर 2019 में चीन के वुहान में महामारी फैलने के बाद लोगों को मालूम चली। कोविड-19 के लक्षण क्या है? कोविड-19 के लक्षणों की बात की जाए तो इसमें बुखार, थकान, सूखी खांसी शामिल है। साथ ही मरीज़ को दर्द होता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। इसके अलावा नाक बहती रहती है, गला ख़राब रहता है और डायरिया होने की भी उम्मीद रहती है। शुरू में ये लक्षण कम रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ बढ़ते जाते हैं। हालांकि कुछ लोगों में संक्रमित हो जाने के बाद लक्षण नहीं पाए जाते हैं और वे अस्वस्थ महसूस भी नहीं करते हैं। कोरोना वायरस से अधिकतर 80% मरीज़ ठीक हो जाते हैं, जिनमें किसी खास तरह की देखभाल की आवश्यकता भी नहीं रहती। हर 6 में से एक व्यक्ति जिसे कोरोना वायरस होता है, वे गंभीर रूप से बीमार होता है और उसे सांस लेने में खासी दिक्कत पेश आती है। बुज़ुर्ग व्यक्ति में जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर, हृदय संबंधी रोग, डायबिटीज़ जैसी स्वास्थ्य संबंधी अन्य परेशानियां हो, उसे गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं। जिन लोगों को बुखार है और उसे सांस लेने में खासी दिक्कत पेश आती है। बुज़ुर्ग व्यक्ति जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर, हृदय संबंधी रोग, डायबिटीज़ जैसी स्वास्थ्य संबंधी अन्य परेशानियां हो, इससे गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं। जिन लोगों को बुखार है, गले में बलगम रहता है और सांस लेने में दिक्कत आती है, उन्हें अपना इलाज करवाने की आवश्यकता रहती है। एक सवाल है, कोविड-19 कैसे फैलता है? कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है। छोटी छोटी बूंदों या ड्रॉपलेट्स के चलते ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। जब कोई व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उसे ड्रॉपलेट्स आसपास की चीज़ों पर गिरते हैं। इसके बाद अन्य लोग भी संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं। हाथों में ड्रॉपलेट्स होने के बाद जब कोई व्यक्ति अपनी आँख, नाक और मुंह को छूता है तो कोरोना वायरस फैलने की उम्मीद रहती है। कोरोना से संक्रमित व्यक्ति जब खांसता या छींकता है तो उसके आसपास के लोग भी उसी माहौल में सांस लेते हैं। ऐसे में उनको भी संक्रमण होने की संभावना रहती है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि आप बीमार व्यक्ति से 1 मीटर या 3 फीट की दूरी पर रहें। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस पर शोध कर रहा है कि कोरोना वायरस कैसे फैलता है। कोरोना वायरस को लेकर ताज़ा अपडेट हम आपके साथ आगे भी साझा करेंगे। एक सवाल है, क्या कोविड-19 या कोरोना वायरस हवा से फैलता है? मौजूद अध्ययन बताता है कि कोविड-19 या कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के ज़रिए ही फैलते हैं, ना कि हवा के ज़रिए। क्या कोरोना किसी ऐसे व्यक्ति में पाया जा सकता है जिसमें इसके लक्षण ना हो? ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। कोरोना वायरस मुख्यतः संक्रमित व्यक्ति द्वारा खांसने या छींकने से फैलता है। जब व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उसके द्वारा ड्रॉपलेट्स अपने आसपास के माहौल में फैल जाते हैं, जिससे लोग संक्रमित होते हैं। जिस व्यक्ति में कोरोना वायरस के लक्षण नहीं हैं, उससे कोरोना संक्रमण होने की उम्मीद बहुत कम रहती है।
हालांकि जिन लोगों को कोरोना वायरस होता है उनमें लक्षण बहुत कम में ही नज़र आते हैं। ऐसा खासकर बीमारी की शुरुआती स्थिति में रहता है। संभव है कि कोरोना वायरस ऐसे व्यक्ति से हो जिसको सिर्फ हल्का खांसी जुकाम हो, वे बीमार ना हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस पर शोध कर रहा है कि कितनी अवधि में कोरोना वायरस फैलता है। इसे लेकर हम आपके साथ अपडेट शेयर करते रहेंगे। क्या कोरोना वायरस बीमार व्यक्ति के मल मूत्र से फैलता है? एक सवाल ये भी है। संक्रमित व्यक्ति के मल मूत्र से कोरोना फैलने की उम्मीद बहुत कम रहती है। शुरुआती जांच बताती है कि कुछ मामलों में मरीज के मल मूत्र में भी वायरस हो सकता है। मल मूत्र के संक्रमण फैलना फिलहाल इस महामारी का हिस्सा नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस पर शोध कर रहा है कि कोरोना वायरस कैसे फैलता है और इसको लेकर ताज़ा अपडेट हम शेयर करते रहेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि नियमित तौर पर हाथ धोते रहे। खाना खाने से पहले और बाथरूम जाने के बाद भी हाथ धोते रहे। मुझे कोरोना वायरस कैसे हो सकता है? सवाल। कोरोना वायरस होने की सबसे ज़्यादा उम्मीद इस बात पर निर्भर करती है कि आप कहाँ हैं या फिर जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ कोरोना वायरस का प्रकोप है। ये इसलिए क्योंकि दुनिया के बहुत देशों में कोरोना अपने पैर पसार रहा है। इसलिए जहाँ कोरोना वायरस का प्रकोप देखा जा रहा है वहाँ की यात्रा करना या वहाँ जाने से कोरोना वायरस होने की उम्मीद काफ़ी बढ़ जाती है। सरकार और स्वास्थ्य अथॉरिटी से लेकर गंभीर कदम उठा रहे हैं। ऐसे में यही सलाह दी जा रही है कि यदि कहीं जाने पर रोक लगी है तो कृपया उसका पालन करें। अगर आप सहयोग करेंगे तो इस बीमारी को रोकने में और खतरों को कम करने में आप मदद कर सकते हैं। कोरोना वायरस को रोका जा सकता है। इसकी मिसाल चीन में देखी जा चुकी है। हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरी दुनिया में बहुत से कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। ज़रूरी हो जाता है कि आप स्थिति को लेकर आगे जागरूक हो। क्या कोई ऐसी दवा या थेरेपी है जिससे कोरोना वायरस पर रोक लग सके या फिर इलाज किया जा सकता है? हालांकि पश्चिमी पारंपरिक दवाइयाँ और घरेलू नुस्खे आराम दे सकते हैं, लेकिन इस बात पर कोई सबूत नहीं है कि कोरोना वायरस की कोई दवाई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ये सलाह देता है कि किसी को खुद से कोई इलाज करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत है। कोरोना वायरस के संबंध में कोई दवाई या फिर जानकारी प्राप्त होती है तो विश्व स्वास्थ्य संगठन इस बारे में जल्द सूचित करेगा। उन लोगों के लिए सुरक्षा उपाय जो हाल ही में पिछले 14 दिनों में ऐसे क्षेत्रों में पाए गए जहां कोविड-19 फैल रहा है। दिशा निर्देशों का पालन करें। सभी के लिए बचाव के उपाय। यदि आप अस्वस्थ महसूस करते हैं, यहाँ तक कि सिर दर्द, कम बुखार 37.3 सेल्सियस या ऊपर और मामूली नाक बहने जैसे लक्षण होने पर भी तब तक घर में रहे जब तक कि आप ठीक ना हो जाए। यदि सामान लेने के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत है तो मास्क पहनकर जाएं ताकि दूसरे लोग आपसे प्रभावित ना हो सके। दूसरों के संपर्क से आने से बचें, इससे आपको और अन्य को संभव कोविड-19 और अन्य वायरस से बचाने में मदद मिलेगी। यदि आपको बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई होती है तो तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें, क्योंकि ये श्वसन संक्रमण या अन्य गंभीर स्थिति के कारण हो सकता है। समय रहते कॉल करें और अगर आप हाल में किसी यात्रा से लौटे हैं तो अपने प्रोवाइडर को बताएं या यात्रियों के साथ संपर्क करें। दरअसल पहले से ही कॉल करने से आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको समय रहते सही स्वास्थ्य सुविधा के लिए निर्देशित कर सकेगा।